हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं। अगले सेशन में आपके लिए लाया हूं आज पंक्ति में कम से कम संख्या ज्ञात करना। यह श्रेणी वाले टॉपिक में आता है स्टूडेंट, रैंकिंग में आता है। आप अच्छे जानते होंगे कि रैंकिंग क्रम, ठीक है, उसमें आता है ये टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं और हमें कम से कम संख्या निकालने को बोल दिया जाता है। तो ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज। आज हमारी इस जो हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, रीजनिंग कंप्लीट। कम समय में रीजनिंग कंप्लीट कर दिखाओ, कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो उन्हीं के थ्रू हम आज आपको छठी क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए कि पंक्ति में कम से कम संख्या ज्ञात करते हैं और वो कितने शॉर्ट तरीके से आप कम संख्या को ज्ञात कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे हर प्रश्न को। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फ्रेंड, मैंने एक बात सुनी है कि आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले वीडियो को लाइक करें और जितने भी लोगों को शेयर किया करें और उनसे भी वो कह दिया करें कि हाँ, कि अगर आपको अपनी रीजनिंग को बढ़िया करना है तो कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ें, हमारे दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस से आप पढ़ें। ठीक है, मैं आपके अपना मोहम्मद आशिम मलिक आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ और अंत तक। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्लास कहीं स्किप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से वाइजत आपको एक एक चीज को समझना है स्टूडेंट और आराम से पढ़ना है। अगर कोई चीज जब भी समझ में नहीं आए स्टूडेंट, बाकी आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे स्टूडेंट, आप वहां से नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप कहां से जो भी दिक्कत हो हम आपको बेझिझक बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं और कितने हार्ड हार्ड प्रश्न इससे आते हैं स्टूडेंट। कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, और कम से कम संख्या ज्ञात करना या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं, संख्या या व्यक्ति ज्ञात करना। तो अगर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संख्या या व्यक्ति, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। इसके कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं सर बताएंगे हम आपको, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक पंक्ति है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल एक एक बात को बारीकी समझना स्टूडेंट, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पंक्ति है, इसमें राम का किनम 11वां है। ठीक है, और कह सकता हूं बाएं से या लेफ्ट से। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे माय स्टूडेंट कि एक पंक्ति है और राम का क्रम उसमें 11वां है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, अगर कहीं भी आपको कम से कम व्यक्ति पूछता है तो ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाना होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कहीं भी आपसे कम से कम व्यक्ति पूछे जाते हैं तो आप ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बनाएंगे। चलिए, तो एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 11वां है और मोहन का स्थान 23वां है दाएं से। ठीक है क्वेश्चन, ये बात तो आपने समझ में आ रही होगी बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? एक बार कमेंट करके बता देंगे सही बच्चे, अगर कहीं भी दिक्कत होगी वीडियो में आपको मैं उसका ही सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है क्वेश्चन, बस वीडियो पर ध्यान दे, क्वेश्चन पर ध्यान दे क्वेश्चन, पढ़ने पर ध्यान दे, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्योंकि जो हम रीजनिंग का कंप्लीट बैच आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको मौका बार बार नहीं मिल सकता, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जो इस टाइम आपका मौका है उस टाइम, ये आपके पास जो भी दिन है, 60 दिन है, 120 दिन कह सकते हैं, या आप कितने भी कर सकते हो, उससे अपनी मर्जी तुम्हारी। क्योंकि आप तो भैया 30 60 कर 4 महीने ले जाओगे आगे, बट जो तैयारी इस समय हो जाएगी वो तैयारी एंड टाइम पे नहीं हो सकती है। अभी से पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से एक कॉन्सेप्ट रोज अपना क्लियर करिए। चलिए, तो राम का स्थान 22 से 11वां है और मोहन का स्थान 23वां है। चलिए, अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ये कह दिया है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, चलो अब इन दोनों के बीच में इन्होंने रामू को बिठा दिया, या कह सकते हैं रामू नहीं लो क्योंकि राम हमने ले चुके हैं, कह दिया हमने राहुल को, इन्होंने इनके बीच में बिठा दिया। किसको? राहुल को। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दो व्यक्ति थे, यानी कि राम का क्रम बाएं से 11वां था और मोहन का क्रम दाएं से 23वां था। अब इन दोनों के ठीक बीच में इन्होंने राहुल को बिठा दिया। किसको बिठा दिया? राहुल। और आपसे पूछा कि ये बताओ कि इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। क्या पूछा उस स्टैंड कि अगर हम ऐसे करते हैं तो इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ठीक है क्वेश्चन, कम से कम व्यक्ति हैं ये पूछ लिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आपने क्वेश्चन को नोट नहीं किया है तो क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे। ऑप्शन ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि आलिशान ट्रिक जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी ऑप्शन, ध्यान रखना। क्योंकि हमारी खुद की मेहनत होती है जो हम कई दिन तक इस मेहनत को करते हैं और आपको हम 1 से 5-6 मिनट में आपको बताकर चले जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो टीचर सालों की मेहनत करता है स्टूडेंट, वो आपको 30 दिन में रीजनिंग कंप्लीट करा रहा है, और क्या लो बताइए आप, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आज हम रैंकिंग का टॉपिक लेकर आए हैं और रैंकिंग में वो टॉपिक लेकर आए हैं क्वेश्चन जो तुमसे नहीं आता है अच्छे से।
ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनसे आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और आगे को भी इंक्रीज करेंगे ऑप्शन, जितने भी माय डियर स्टूडेंट है एक बार और देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर 10 बार पढ़ा है 11 बार और पढ़िए, क्योंकि नंबर पूरे पूरे नहीं आ पाते हैं जब भी, ठीक है, तो इसलिए आगे को बढ़ाइए ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप और चाहते हैं, अगर अपनी कोई डिमांड रखना चाहते हैं आप लोग कि सर ये टॉपिक कराइए, आप हम बताइए आप कमेंट में, हम वही टॉपिक आपको कराएंगे जो आपसे नहीं आते हैं, ठीक है ऑप्शन, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए सबको तैयार हैं। तो इसने क्वेश्चन में कहा था कि राम का स्थान बाएं से 11वां है और मोहन का स्थान दाएं से 23वां है, इन दोनों के ठीक बीच में राहुल बैठा है, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन। चलिए, अब हमें एक बात तो पता है कि अगर कहीं भी कम से कम व्यक्ति पूछे जाते हैं, कम से कम व्यक्ति अगर हमसे मालूम करते हैं, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला तो आपको सभी को पता होगा कि लेफ्ट से राइट से माइनस मिडिल व्यक्ति और प्लस के दोनों व्यक्ति। इस वाले फॉर्मूले का हम सहयोग ले सकते हैं क्वेश्चन, अच्छे से कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, और आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कम से कम व्यक्ति निकालने को कहे और मिडिल व्यक्ति आपको दिए हों, तो हम आराम से इस प्रश्न से, इस वाले सूत्र से हम कर सकते थे। बट अब हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि इन्होंने मिडिल व्यक्ति हमें नहीं दिए हैं और ये बता दिया है कि राम यानी कि मोहन और राम के ठीक बीचों बीच राहुल बैठा है। अब ये प्रश्न हमारे लिए फंस गया क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न में आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना बच्चों। तो सर क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न कभी एग्जाम में आता है तो एक काम करना बच्चों कि हमारे पास दो नंबर है, एक तो 11 है और एक 23 है। हमारे पास दो नंबर है बच्चों, एक 11 और एक 23। इसमें जो छोटा नंबर है, इसमें जो छोटा नंबर है, तो इसमें छोटा नंबर क्या है, तो वो 11 है बच्चों, क्या है 11। तो जो छोटा नंबर है उसको हम लिख लेते हैं, तो इसमें छोटा नंबर क्या है बच्चों, 11 नंबर है, ठीक है, इस चीज को हमने नोट कर लिया। अब हमें मिडिल व्यक्ति निकालने हैं कि राम और मोहन के बीच में कितने मिडिल व्यक्ति होंगे, जब तो हम राहुल को बिठा सकते हैं बच्चों, और जब तक हमें मिडिल व्यक्ति नहीं पता चलेगा बच्चों, तो हम कैसे हम राहुल को बता सकते हैं कि कितने बीच में है, ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन का फाइंड आंसर कर सकते, नहीं कर सकते बच्चों, बिल्कुल भी। तो हमने बताया आपको ट्रिक कि अगर हमारे पास जो नंबर है उनको हमने नोट डाउन किया, एक नंबर 11 है और एक नंबर कितना है 23 है, फिर हमें बच्चों क्या करना है कि जो छोटा नंबर है उसको लेना है, और जब हम छोटा नंबर लेंगे, तो छोटे नंबर को हमने जब लिया तो हमारे पास कितने नंबर आया, 11 आया। अब हमें एक बात आपको ध्यान रखनी, जो भी छोटा नंबर आएगा उससे जस्ट सम नंबर लेना है, बिल्कुल पीछे का 10 सम नंबर। तो अब 11 से छोटा सम नंबर क्या होता है, तो 10 होता है, तो हमने वो ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सर सपोज करो, अगर सर यहाँ होता 15 और यहाँ होता 25, तो फिर हम क्या लेते हैं, तो हम 15 लेते हैं, और 15 से छोटा सम नंबर क्या है, 14 है, जस्ट छोटा सम, ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम 14 ले लेते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम छोटा नंबर 11 है तो 11 छोटा नंबर सम क्या है, 10 है। अब हमें 10 हमने सम नंबर लिया, और स्टूडेंट हमारा आंसर अभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मिडिल व्यक्ति में 10 पर हम भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहोगे कि 2 2 4 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, राहुल तो अभी भी नहीं बैठ पाएगा, राहुल तो अभी भी नहीं बैठ पाएगा। सर अब क्या किया जाए, अब एक काम करना है कि जैसा हमने दोनों नंबर लिए, 11 आ गया, 11 छोटा सब नंबर लिया, 10 आ गया, जैसे यहाँ 15 और 25 था तो 15 आ गया, 15 छोटा सब नंबर 10 14 आ गया, इतना काम कर लेंगे आप, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, आप एक बात समझना बच्चों कि अगर कहीं भी डिस्टेंस हमारी 10 आती है, जैसे सपोज करो ABCDE, हमने 5 नंबर लिखे, इसका क्रमांक कितना होता है, एक प्लेस वैल्यू, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है कि 5 होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो क्या होगा सर, 5 में से 1 माइनस कर दो, तो डिफरेंस कितने का आया, 4 का आया। बट बच्चों डिफरेंस जो 4 का आया, बट जो व्यक्ति है वो कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3, देखो आपके सामने 1 2 3। तो वही चीज है क्वेश्चन कि अगर जितना डिफरेंस होता है उससे एक कम व्यक्ति की संख्या होती है, तो जब आपका डिफरेंस हमारा 10 आया तो व्यक्ति कितने होंगे, 9 होंगे, और यही हमारा क्या आ गया है, मिडिल व्यक्ति आ गया, क्या आ गया बच्चों, मिडिल व्यक्ति। और जब ये हमारा मिडिल व्यक्ति हमारे पास मिल जाता है तो हम इस वाले फॉर्मूले में लगा लेते हैं और अच्छे से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट से 11 था, राइट से 23 था, ठीक है बच्चों। मिडिल व्यक्ति हमारे आ चुके हैं, कितने हैं, 9, और प्लस के दोनों व्यक्ति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 34, और माइनस के 11 हो जाएगा, और हम 34 में से 11 घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। अब तुम्हारे समझ में ये बात आ रही है, सर इतनी प्रक्रिया आपने हमें बताई, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है। हाँ बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, बट वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, मैं इसमें चल जाएगी स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी अपने हैं, क्योंकि ये बात छिपाई नहीं जाएगी अपनों से, तो आप, क्योंकि आप तो मेरे बहुत ही अपने हैं स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों तरफ विषम नंबर है, सुनिए अच्छे सुनिए, अगर दोनों तरफ विषम नंबर है
तो जो बड़ा विषम नंबर है वही आपका आंसर होगा। देखिए बच्चे, तो ये बात आपको बतानी थी। तो कम समय में अच्छी क्लास आपको मिली और शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चली। और स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस तरह से एक बार और वीडियो को देख लेना। स्टूडेंट, अगर अभी समझ में नहीं आया हो, एक बार वीडियो को और देखना, दिल लगा कर देखना स्टूडेंट, अच्छे देखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आज के सेशन के लिए।